आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आज की ताजा खबर में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज की ताजा खबर में सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत की। साथ ही बात करेंगे रिजर्व बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अहम मीटिंग की। वहीं बात करेंगे शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पर तनाज़े की। और भी कई अहम खबरें होंगी बुलेटिन। और अब खबरें तफसील से। 2002 गुजरात फसादात मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। एसआईटी के जरिए वजीर आजम मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ जकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। आपको बता दें कि 2002 में गोधरा में साबरमती ट्रेन में आग लगा दी गई थी, जिसके बाद गुजरात में तशद्दुद बर्पा हो गया था और इस तशद्दुद में हजारों बेगुनाहों की जान चली गई थी। फसाद के दौरान अहमदाबाद की गुलबर्गा सोसाइटी में फसादियों ने कांग्रेस लीडर एहसान जाफरी समेत मुतअद्दिद अफराद को मौत के घाट उतार दिया था। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त बराह रास्त जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट्स है? जकिया जाफरी ने फिलहाल गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। हालांकि गुजरात हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में नरेंद्र मोदी समेत 59 जो इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए थे उनको क्लीन चिट दे चुका है। एसआईटी पहले भी लोगों को क्लीन चिट दे चुकी है। चूंकि इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस खानविलकर ने कहा कि जो एसआईटी की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को उन्हें पढ़ने की जरूरत है, इसीलिए 19 नवंबर यानी कि आज के दिन की ये सुनवाई रखी गई है। आज देखना ये होगा कि आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने अहम फैसले में क्या कुछ आदेश देता है, क्या इस पूरे मामले की आगे सुनवाई करता है या नहीं करता है। क्योंकि जाकिया जाफरी ने कहा है कि जिस तरह फिलहाल हाई कोर्ट ने और निचली अदालतों ने उनके इस मैटर को नहीं सुना है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कंसीडर करे। क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा कि सबूत जो एसआईटी की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया है कि सबूत नहीं मिले हैं, लिहाजा सबूतों के अभाव में ही फिलहाल नरेंद्र मोदी समेत जो सभी आरोपी हैं उनको क्लीन चिट दिया गया था। तो फिलहाल देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में तमाम लोगों को क्या कुछ राहत मिलती है या फिर नहीं। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पटना के एक मेन होल में गिरे 10 बरस के दीपक का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 45 घंटे गुजर चुके हैं। बच्चे को बचाने के लिए जिला इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। अभी तक दीपक को बचाने की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। पूरी रात सर्च ऑपरेशन जारी रहा। आनंदपुरे नाले के गेट पर जाल लगाए गए हैं। वाज़ेह रहे कि शनिचर को पटना के एसके पुरी थाने इलाके में दीपक नाले में गिर गया था। पटना से हमारे नुमाइंदे संजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट्स है? संजय, हम जानना चाहेंगे कि क्या बच्चे के बारे में अभी तक कोई सुराग मिल पाया है? तकनीकी खराबी की वजह से संजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में गुरुग्राम के गांव सुल्तानपुर में कुंडली मानेसवर पलवल यानी KNP एक्सप्रेस वे का पीएम मोदी आज इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताह के बाद एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों का बाकायदा तौर पर आमदोरफ्त शुरू हो जाएगा। KNP एक्सप्रेस वे के रास्ते हरियाणा के पलवल से कुंडली तक जाने में महज 90 मिनट लगेंगे। एक्सप्रेस वे की तामीर पर तकरीबन 18 करोड़ रुपए से जायद की लागत आ गई है। एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली NCR को काफी फायदा होगा। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे पर 72 छोटे पुल, 6 बड़े पुल, 4 RB और 34 इंटरपास बनाए गए हैं। दिल्ली मेट्रो की तरफ से आज वॉयलेट लाइन में तोसी की जाएगी। अब वॉयलेट लाइन बल्लभगढ़ तक जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रिमोट के जरिए इस सेक्शन का इफ्तिताह करेंगे। आज शाम 5 बजे से ये लाइन अवाम के लिए खोल दी जाएगी। कल छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। इतवार की शाम दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम थम गई। तमाम पार्टियों ने मुहिम के आखिरी दिन एड़ी चोटी का जोर लगाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सदर राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े लीडरों ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया।
20 नवंबर यानी मंगल को छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के तहत कल 72 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 12 नवंबर को पहले मरहले के तहत 18 सीटों पर पोलिंग हुई थी।